हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छी होगी। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जो नया सिलेबस आया है 2022 से 2023 वाले बच्चों के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हमारा सिंगल एग्जाम होगा या फिर हमारा टर्म 1 टर्म 2 होगा। इसके अलावा जो सिलेबस आया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भैया सिलेबस रिड्यूस हुआ भी है या नहीं हुआ है, और अगर रिड्यूस हुआ है तो कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं, कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं और कौन सा पेज नंबर रिमूव हुआ है। तो अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक किसी ने भी डिटेल एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है। किसी ने 1 चैप्टर का दिया है, किसी ने 2 चैप्टर का दिया है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी चैप्टर का साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, सभी सब्जेक्ट्स का डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ। साथ में पीडीएफ्स वगैरह भी बनाई हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगी। बट मेक श्योर की वीडियो पूरा देखो ताकि आपको समझ आए कि भाई अच्छा ये टॉपिक हुआ है डिलीट, ये नहीं हुआ है, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो भाई देखो, टर्म 1 टर्म 2 को RIP बोल दो, टर्म 1 टर्म 2 आपका नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। टर्म 1 टर्म 2 आपका एग्जाम नहीं होगा आपसे, ठीक है। और आपका एक सिंगल बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, जो कि मार्च या अप्रैल में होगा, वो CBSE बता देगी, ठीक है, वो उसमें भी कंफर्म नहीं है। बट हाँ, एक सिंगल बोर्ड एग्जाम होगा जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये आपको 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 20 मार्क्स आपकी स्कूल की तरफ से आपके इंटरनल असेसमेंट की एज इट इज जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका प्री बोर्ड्स के मार्क्स, आपके क्लास टेस्ट, आपके असाइनमेंट्स, आपके वाइवा, प्रैक्टिकल जो भी होता है ना स्कूल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपके 20 मार्क्स जाएंगे। तो यहाँ से तो भाई टेंशन मत लो, सबको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, बस टीचर से थोड़ा बना के रखना, ठीक है। और 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चे के मन में है कि भैया जो ये पेपर होगा 80 मार्क्स का, ये क्या MCQ बेस होगा या फिर आपका ये सब्जेक्टिव बेस होगा। तो देखो यार, जो सिलेबस अभी CBSE ने दिया है उसमें आपका क्वेश्चन पेपर भी दिया है, मतलब क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दिया है कि भाई किस अकॉर्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे मेंशन है कि जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा ये आपका MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक है। MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा, मतलब कि कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके MCQ भी पूछे जाएंगे, बट जो मेजर पोर्शन है, ठीक है, जो बड़ा चंक है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, जैसे पहले पेपर हुआ करता था, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पेपर दिया था अपने 10वीं का एग्जाम में। तो ये बात होगी आपकी एग्जाम पैटर्न का। आई होप कि आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग फटाफट देखते हैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस क्या है। तो यार देखो, आपके सामने मैंने साइंस की PDF खोल दी है, ठीक है। मैंने आपके सब्जेक्ट वाइज बहुत ही मेहनत करके, ठीक है, पूरी रात भर जाग के मैंने PDF बनाई है, ठीक है। तो एक लाइक वगैरह कर देना और दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपके दोस्तों को भी कन्फ्यूजन होगा, डेफिनेटली होगा। तो उनको ये PDF या फिर ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। PDF से अच्छा वीडियो शेयर कर देना उनको, ठीक है। तो देखो, साइंस का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहली बात तो भाई देखो, आपका सिंगल बोर्ड एग्जाम मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा देखो भाई, डरो मत, टर्म 1 टर्म 2 नहीं है, कोई बात नहीं। एक एग्जाम है ना, उस एक एग्जाम में भी हम फोड़ के आएंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस हाई रखना है, ठीक है। ये नहीं कि भैया टर्म 1 टर्म 2 हो गया तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ट्विटर पे जाएंगे, कुछ नहीं करना, ठीक है। पढ़ाई लिखा करो चुपचाप, ठीक है, पढ़ो लिखो और साथ में मिलकर इस बार भी 95% फोड़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ हूँ मैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर आएगा एज इट इज। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस वाला भी पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यार पिछले साल तक कुछ पार्ट इसमें डिलीट होता था, बट इस साल कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा आएगा चैप्टर। चैप्टर नंबर 4 कार्बन। तो पिछले 2 सालों से कार्बन चैप्टर में काफ़ी कुछ डिलीट होता था, आपका इथेनॉइक एसिड, आपका सोप, डिटर्जेंट वाला पार्ट, ये सब डिलीटेड था। बट इस बार कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर एज इट इज आपका आएगा कार्बन वाला। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर को पूरा डिलीट कर दिया गया, मतलब इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना, ये चैप्टर आपका पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो केमिस्ट्री में पहले 4 चैप्टर जो हैं वो आपको पूरे करना है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 5 आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। बात करें बायोलॉजी की तो चैप्टर नंबर 6 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये पहले मतलब अभी तक ये चैप्टर था ही नहीं, बट इस साल चैप्टर इसमें आया है और पूरा आपका एज इट इज आएगा। बात करें रिप्रोडक्शन की तो उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसमें आपका जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ना वो डिलीट हुआ है, और यहाँ पे मैंने पेज नंबर भी मेंशन कर दिया है, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे है। पेज नंबर 147 से आगे आपको नहीं पढ़ना है, तो NCERT बुक खोल के उसमें मार्क कर लेना कि अच्छा इसके आगे नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 लाइट वाला, उसमें भी कुछ चेंज नहीं है, पूरा आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, तो आप मतलब जो पिछले 2 साल थे उसमें जो ह्यूमन आई था ना, जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन था वो डिलीट था, बट इस बार नहीं है। इस बार ह्यूमन आई भी आ रहा है, कलरफुल वर्ल्ड भी आ रहा है, एक छोटा सा एक पिद्दू सा टॉपिक सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, है ना, वो रिड्यूस कर दिया है।
सनराइज एंड सनसेट वाला जो पार्ट है मैं यार 2 पेज का पार्ट है, 2 यार एक ही पेज का पार्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो वो पेज नंबर 196 आपकी साइंस बुक खोल कर लगा देना, पेज नंबर 196 आगे आपका नहीं आएगा, ठीक है। ये छोटा सा पिद्दू सा टॉपिक डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी नहीं है, पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। पिछले साल भी इसमें पिछले साल तक इसमें थोड़ा बहुत डिलीट था, बट इस साल कुछ भी नहीं है, पूरा कोई चेंज नहीं है, पूरा पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना रेड कलर में कि मोटर एंड जनरेटर वाला पार्ट डिलीटेड, तो मोटर और जनरेटर आपको नहीं करना है, बाकी सब करके जाना है। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये पूरा चैप्टर को RIP बोल दो, डिलीट हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो भाई टाटा बाय बाय खत्म। चैप्टर नंबर 15 अवर एनवायरनमेंट, तो ये चैप्टर आपका आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, मतलब कि चैप्टर नंबर 15 आपको पूरा पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूरा चैप्टर आपको डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात होगी साइंस की। देखो यार अभी अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि भैया क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ, तो भाई मेरे को तो ये कहीं से भी 30% तो बहुत दूर की बात है, मेरे को तो ये 10% भी रिड्यूस नहीं लग रहा है। तो अगर रिड्यूस करना था तो यार थोड़ा सा अच्छे करते, बच्चों के फ़ायदे के लिए करते, इस तरह से या तो फिर रिड्यूस ही नहीं करते, पूरा बुक एज इट इज़ दे देते, क्योंकि मेरे को तो देखने से लग नहीं रहा कि कुछ इसमें डिलीट हुआ भी है, थोड़ा बहुत डिलीट कर दिया मुश्किल से, ठीक है। तो ये बात होगी साइंस की। अभी हम लोग बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का डिटेल सिलेबस क्या है। तो यार देखो जैसे साइंस की आपको पूरी डिटेल PDF बनाई थी, काफ़ी मेहनत करके बनाई गई PDF, अभी तक मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो किसी ने भी प्रोवाइड नहीं की है, इसके बाद कोई कर दे तो अलग बात है, ठीक है। तो भाई देखो बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है और कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, इसमें आपका एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि पिछले साल भी डिलीटेड था, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। बात करूं भैया कि कौन सा आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और साथ में आपकी एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, यहाँ पे मेंशन है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, तो भाई इसमें आपका एक टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम वाला, वो आपको नहीं करना, यानी कि बात करूँ मैं 2.3 आपको क्रॉस मान लो, उसको नहीं करना। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें ये मेथड है क्रॉस एलिमिनेशन, वो नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन आपको सारे करना है, इसके थ्रू क्वेश्चन नहीं करना है, इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है बस। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये यूज नहीं करना, बाकी पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 5 कोई चेंज नहीं है, पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर 6 में आपका सिमिलर ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम ये डिलीट हो चुकी है, तो यानी 6.5 और 6.5, 6.4 और 6.5 इस पे क्रॉस मान लो, ये दोनों आपकी नहीं आएंगी। चैप्टर नंबर 7 में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो वाला पार्ट है वो डिलीट हो चुका है, तो 7.3 जो आपकी है एक्सरसाइज उसको क्रॉस मान लो कि 7.3 आपकी नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री में कोई चेंज नहीं है, अगर होता भी तब भी पूरा पढ़ के जाना होता, ठीक है। मैं पहले बोल देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में कोई छोड़ो मत, पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। तो वैसे चेंज है भी नहीं और होता भी तो पूरा पढ़ के जाओ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर जिससे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ चेंज नहीं है, पूरा पढ़ के जाना है। चैप्टर नंबर 10 में पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन को डिलीट कर दिया है, मुझे नहीं पता कि क्यों कर दिया, ये तो आसान चैप्टर था, है ना, 1 घंटे में पूरे फुल मार्क्स आते थे इसमें, बट हाँ चैप्टर नंबर 11 आपका पूरा डिलीट है, आपको नहीं करके जाना। चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये भी पूरा करके जाना है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखे रखा है नो चेंजेस, पूरा चैप्टर आएगा, तो आराम से समझ सकते हो, कुछ भी डिलीट नहीं है। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, काफी बड़ा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें एक टॉपिक डिलीट हुआ है फ्रस्टम वाला, तो 13.4 को क्रॉस मान लो कि 13.4 नहीं करनी है। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें ओजाइव ग्राफ एक पार्ट है, ओजाइव ग्राफ वाला, वो नहीं करना है, तो 14.4 पे क्रॉस मान लो। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, ये पूरा करके जाना है, तो कुछ भी आपका इसमें, तो ये आपकी बात होगी मैथमेटिक्स का सिलेबस कम, इसमें भी वही सेम ही है यार कि मतलब बहुत कम पार्ट डिलीट हुआ है, बट ठीक है जो भी आप, तो यही है। तो हमने साइंस देख लिया, हमने मैथमेटिक्स देख लिया, अभी हम लोग बात करते हैं अपनी सोशल साइंस का। तो देखो भाई मैं तुम्हें फटाफट बता देता हूँ पहले, ठीक है, एक ही बार में बता देता हूँ। हिस्ट्री में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री की जो पूरी बुक है उसको टिक मार लो, पूरी बुक को ही टिक मार लो, ठीक है। आगे चाहे लगा दो कि भाई कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। हिस्ट्री में 5 चैप्टर है, 5 के 5 चैप्टर आ रहे हैं, ना चैप्टर डिलीट हुआ है ना कोई सिंगल टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर, मतलब कि 5 के 5 चैप्टर एज इट इज पूरे आ रहे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री में तो भाई भूल जाओ, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें एक सिंगल टॉपिक डिलीट हुआ है जो कि है
आप पेज नंबर 11, ठीक है, बुक खोल लो, अगर वीडियो को पॉज करके बुक खोल के आप टिक कर सकते हो। तो ज्योग्राफी की बुक खोलोगे अगर आप, तो उसमें पेज नंबर 11 पे एक टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, वो आपको बॉक्स में बना होगा, वो नहीं करना, बाकी पूरा चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 2 पूरा आएगा, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 3 पूरा आएगा, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर में एक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है एग्रीकल्चर पे, तो पेज नंबर 44 है ना, उसके आगे आपको नहीं करना है, उससे पहले पूरा करके जाना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पूरा आएगा चैप्टर, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो पहला तो इसमें क्या है कि भाई आपका मार्केट लिंकेज है ना, आपका इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, या आपका पेज नंबर 64 पे टॉपिक है, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। पेज नंबर देखो ध्यान से रखना, जो पेज नंबर बता रहा हूँ उस पर आपको ये वाला टॉपिक नहीं करना है, इसके अलावा अगर कुछ और है तो वो करके जाना, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, देखो यहाँ पे जाइट लिखा है बट ये जूट, ठीक है, मिस प्रिंट थोड़ा हो गया गलती से। तो कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री, ये 3 टॉपिक नहीं करने हैं। पेज नंबर 66 और 68 पे ये टॉपिक अवेलेबल है, ये आपको नहीं करना है। उसके बाद आयरन इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, पेज नंबर 69 और 73 पे ये टॉपिक मत करना, ठीक है। तो आपकी बात होगी चैप्टर 6 की। चैप्टर 7 आपका पूरा आएगा, कुछ डिलीटिंग हुआ है। पॉलिटिकल साइंस, तो देखो पॉलिटिकल साइंस में क्या है कि चैप्टर नंबर 1 पूरा आएगा, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 2 पूरा आएगा, कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसको आरआईपी बोल दो कि भाई ये आपका टाटा बाय बाय खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 आपका नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, इसमें यार एक इमेज, मतलब कि एक होती है ना एक फोटो पिक्चर, उस पिक्चर को डिलीट किया गया है, मतलब पता नहीं क्या ही कर दिया, बहुत ज़्यादा डिलीट हो गया, हम तो खुश हो गए भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है, कुछ डिलीट नहीं हुआ, एक सिंगल इमेज डिलीट कर दिए। 46, 48, 49 पेज पे कोई इमेज होगा वो देख लेना आप, वो इमेज डिलीट है, तो बहुत रहम कर दिया सीबीएसई ने हमारे पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आपका डिलीट है, मतलब चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 आपका डिलीट है। चैप्टर नंबर 6 पूरा आएगा, चैप्टर नंबर 7 पूरा आएगा, और चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, वो भी आपका डिलीट है, ठीक है। तो ये बात होगी पॉल साइंस की। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स पे देखो सुनो, बस सुनो, जैसे हिस्ट्री का था ना कि हिस्ट्री में पूरा चैप्टर आएंगे सभी, कुछ डिलीट नहीं है। इकोनॉमिक्स का भी कुछ वैसे ही हाल है कि पहले 4 चैप्टर है ना, मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक पूरा आएगा, कुछ भी डिलीट नहीं है। जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट्स, वो चैप्टर पूरा डिलीटेड है, तो उसके अलावा पूरा इकोनॉमिक्स आपका आएगा, ठीक है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ मैप आइटम, कि भैया मैप आइटम मतलब मैप कहाँ से आएंगे, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई ने इसमें पेस्ट कर दिया, वो सीबीएसई वाला जो सिलेबस था ना वो वाला मैंने आप पेस्ट कर दिया, तो आप इसको तो आराम से पढ़ सकते हो अकॉर्डिंग, है ना, कि भाई कौन से चैप्टर में कौन सा मैप इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है, तो आराम से देख लेना, ठीक है। वैसे आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से मैप उठ के आते हैं, तो आराम से उनको देख सकते हो। देखो अभी हम लोग फटाफट बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश में यार क्या है कि सिंपल ही है, आप खुद भी समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो मैंने इसके लिए कोई अलग से पीडीएफ नहीं बनाई है, बट हाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई कैसा कैसा क्या होने वाला है। तो देखो बात करते हैं साइंस की। तो साइंस 10th क्लास कहाँ गया भैया, ये रहा, ठीक है। 10th क्लास में आपके 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, आपको पता चल गया होगा, मैंने बता दिया वैसे भी। रीडिंग स्किल आपकी 20 मार्क्स की आएगी, ठीक है, जिसमें आपके 2 पैसेज होंगे, है ना। आपका एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा 10 मार्क्स का, और आपका एक केस बेस, आपको कोई सिचुएशन देंगे उसके ऊपर आपका पैसेज होगा, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये आपके 10-10 मार्क्स के होंगे, तो 20 मार्क्स आपके ये हो गए। इसके अलावा जो ग्रामर है वो 10 मार्क्स का होगा, जिसमें टेंस वगैरह, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, तो ये आराम से कर लो, ठीक है, मैं करवा भी दूंगा लास्ट में, ठीक है। एग्जाम से 2-3 दिन पहले कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 10 मार्क्स आपका ग्रामर का आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्रिएटिव राइटिंग का लेटर का 5 मार्क्स है, और पैराग्राफ का भी 5 मार्क्स है, तो ये भी आपका हो गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, 80 में से जो 40 मार्क्स है वो आपका बुक में से आएंगे। आपके जो बुक है ना फर्स्ट फ्लाइट और आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये 2 बुक है, तो इसमें से आपका आएगा, ठीक है। तो ये आप आराम से देख सकते हो कि भाई अच्छा 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे, वो तो आराम से पता मैं चल जाता है कि भाई फॉर्मेट क्या है। मैंने बात करते हैं चैप्टर की, चैप्टर कौन से डिलीट हुआ है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट की। तो देखो भाई फर्स्ट फ्लाइट में ना प्रोज की बात करूँ अगर चैप्टर्स की, तो भाई सारे चैप्टर आ रहे हैं, मात्र एक चैप्टर है जो कि है 100 ड्रेसेस, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना साइड में, द 100 ड्रेसेस चैप्टर है, वो नहीं आ रहा है, बाकी 9 के 9 चैप्टर आ रहे हैं, कुछ भी डिलीट नहीं किया है, ठीक है। बात करें पोएम्स की, तो भाई पोएम्स तो वो भी नहीं हुई है, पोएम्स तो सारी आ रही है, 10 की 10 पोएम आ रही है, एक सिंगल पोएम डिलीट नहीं की है सीबीएसई वालों ने, बहुत हम धन्य हो गए। बात करें फुटप्रिंट विदाउट फीट की, तो इसमें भी 9 के 9 चैप्टर आ रहे हैं, एक सिंगल चैप्टर है, वो भी छोटा चैप्टर था, द हैक ड्राइवर, ठीक है। तो द हैक ड्राइवर को क्रॉस मान लो, बाकी इसमें भी सारे चैप्टर आ रहे हैं। तो यार यहाँ पे मैंने आपको सभी चैप्टर्स का एग्जाम पैटर्न भी और डिटेल सिलेबस भी बता दिया है।
ये सभी पीडीएफ्स का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके आराम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट करूँगा यार कि पीडीएफ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। रात के 10 से लेकर सुबह के 4 बजे तक मैंने जग के पीडीएफ बनाई है, और मैं अकेला काम करता हूँ, हमको पता ही होगा, ठीक है। तो सब कुछ मैंने खुद से अकेला किया है, पीडीएफ बनाई है। अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक मत करना, सब्सक्राइब अगर मन करे तो कर देना, नहीं करे तो भाई मत करना सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा फायदा हो जाए वही बहुत है। बट हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि बाकी लोगों तक पहुंचे और उनको भी इससे हेल्प मिले, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो सिलेबस आया है इसके अकॉर्डिंग आपकी लेटेस्ट स्ट्रेटजी आएगी कि भाई सिलेबस आ चुका है तो अब पढ़ाई कैसे करनी है फाइनली, ठीक है। क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए, क्या हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्लास 10 के एग्जाम के लिए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, गुड बाय एंड खुद से हुआ आया मैं यहाँ तक ये नहीं कर पाएंगे, इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना PR टीम के अपुनारे ले न्यूज़पेपर पे।